सत श्री अकाल, वणक्कम, नमस्कार। ये है क्रिकेट का कहानीकार। कैसे हैं प्रभु? भाई क्या ही हमने मैच देखा है। धोनी का वही जलवा। उसकी बात भी थोड़ी सी करूंगा और बहुत सी बातें करूंगा, बहुत सी कहानियां आपको बताऊंगा आज के मैच की। मुंबई मेजबानी कर रही है राजस्थान की। तो आइए फिर कहानियों का सिलसिला शुरू करते हैं। गुरदास मान दा छल्ला ते विराट कोहली दा थोड़े पंजाबियों की लस्सी मिठी है ना, अफगानियों की जलेबी भी मिठी है। पंजाबियों ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਭੰਗੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇ। सबसे पहली कहानी तो प्रभु लोग यही है कि चेन्नई जीते चेन्नई हारे, उनके फैंस को उतना फर्क नहीं पड़ता जितना इस बात से पड़ता है कि महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग करने आएंगे या नहीं, किस नंबर पे आएंगे, कितनी गेंदों के लिए आएंगे, क्या एक आधा हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे, क्या आपने वो विंटेज वाले शॉट्स दिखाएंगे। उनकी तमाम हसरतें पूरी हो गई। मतलब अब हम आराम से 2-3 दिन बिता सकते हैं। ये चेन्नई के फैंस को कल लगा होगा। टीम भले ही हारी हो, अब एक और ट्रेंड चल रहा है कि अब तक सिर्फ एक ही मैच ऐसा है जो अवे टीम जीती है, वो है केकेआर कलकत्ता वाले। बाकी सारे मैचेस होम टीम जीती है। दिल्ली को अपनी पहली जीत नसीब हुई अपने नए घर वाइजैग में, वाइजैगापट्टनम, विशाखापट्टनम जो उसे कहा जाता है। पर मैच ले गई दिल्ली और मेला लूट के ले गए महेंद्र सिंह धोनी। अब क्या ही उनके बारे में कहें। मैं मतलब विशेषणों की कमी पड़ जाती है। जीएसटी मैं उनको बोलता हूं, ग्रेट शॉट थाला, जीएसटी क्रेडिट वो करवाते हैं। ठीक है, आप सवाल उठा सकते हैं कि जडेजा से ऊपर आना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। चेन्नई के फैंस को फर्क नहीं पड़ता। धोनी आते हैं, पहली गेंद पे पुल से चौका लगाते हैं, उसके बाद वो एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में छक्का लगाते हैं। आखिरी ओवर असंभव टारगेट है, सबको पता है, फिर भी उनके चौकों छक्कों पे फैंस एकदम से उत्सव मना रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी भारतीय टी20 लीग का उत्सव हैं। वो आते हैं तो व्यूअर्स की संख्या में ऐसे इजाफा होता है जैसे भूखों के सामने लंगर लगा दिया जाए। लोग उनको देखने के भूखे हैं। तो धोनी साहब ऐसे ही लोगों का मनोरंजन करते रहिए। बाकी चेन्नई को पहली हार मिली है, दिल्ली को पहली जीत मिली है। अब आज के मैच की कुछ कहानियों की चर्चा करता हूं। मुंबई अपने घर इस सीजन में पहली बार खेल रही है। सामने है राजस्थान। मुंबई 2 मैच खेली है, दोनों बाहर खेली है, दोनों हारी है। पहली बार आप अहमदाबाद गए थे, वहां आखिरी ओवर में जीते जीते आखिरी ओवर में आप हार गए थे। हार्दिक भाई ने 2 गेंदों में 10 रन बनाए थे, उसके बाद 2 विकेट गिरे और उमेश यादव टीम के हीरो बन गए। दूसरी हार उनको मिली हैदराबाद में मेजबान टीम के खिलाफ, और वो हार भी जीत से कम नहीं थी। दोनों हार मुंबई की खराब नहीं है। अब देखने में लगता है 30-40 रन से मुंबई हारी, लेकिन जब आपके सामने 250 का टारगेट हो और आप 250 के करीब पहुंच जाएं, 246 आप बना लें, तो ये जलवा था मुंबई वालों का। 2 हार मिली जरूर है, लेकिन उन हारों से सीखने वाली, उन हारों पे गर्व करने वाली बहुत सी बातें हैं हार्दिक पांड्या की टीम के लिए। और अब आप खेल रहे हैं घर पे। ये सबसे बड़ी कहानी है, क्योंकि घर पे अब तक सिर्फ एक ही टीम हारी है और वो है बेंगलुरु। वो भी एक ही बार हारी है कोलकाता से। पंजाब को वो अपने घर पे हरा चुकी है। तो 1 = 2 और 2 = 3 करके अगर तनेजा मैथमेटिक्स तो है नहीं, तनेजा मैटिक्स से अगर इसका निष्कर्ष निकाला जाए तो मुंबई के जीतने के आसार काफी ज्यादा हैं। सामने है आपके राजस्थान, जो इसी होटल में ठहरे हुए हैं। बताइएगा मत किसी को, हमने किसी खिलाड़ी को परेशान नहीं किया है, हम ऐसा काम नहीं करते हैं। पर राजस्थान अपने घर पे 2 मैच जीत के आई है। पहली बार आपने लखनऊ की मेहमान नवाजी की, उसके बाद आपने दिल्ली वालों की मेहमान नवाजी की, तो अब आप मेहमान बन के आए हैं मुंबई। तो 1 = 2 और 2 = 3 वाले समीकरण बता रहे हैं कि इस मैच की फेवरेट है मुंबई, क्योंकि अपने घर खेल रहे हैं। ये इस मैच की एक कहानी है। अगली कहानी ये है कि राजस्थान के 3 बड़े खिलाड़ी BBC, बटलर, बोल्ट और चाहल, BBC, राजस्थान के BBC, तीनों मुंबई के बाशिंदे रहे हैं, मतलब मुंबई की तरफ से खेल चुके हैं। और उधर यशस्वी जायसवाल मुंबई के बाशिंदे हैं वाकई में। मतलब मुंबई की तरफ से वो खेलते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट और मुंबई में ही वो रहते हैं। तो ये कुछ आदान प्रदान करने वाली, इन खिलाड़ियों का आपस का कनेक्शन बताने वाली कहानी है। अगली कहानी आती है प्रभु लोग स्पिनर्स पे। अब स्पिन टू विन हम लगातार कई सालों से सुन रहे हैं,
पर मुंबई के सबसे अनुभवी स्पिनर हैं पीयूष चावला। वो पुराने चावल हैं, बहुत अनुभवी, बेहतरीन खिलाड़ी हैं और पिछला सीजन उनका लाजवाब रहा था। कहते शायद 22 विकेट लिए थे। 2022 में वो अनसोल्ड थे और 23 में आके 22 विकेट ले गए थे, तो ये 22 का आंकड़ा है। पर पिछले मैच में स्पिनर्स की हुई धुनाई हैदराबाद में। पीयूष भाई के 2 ओवर में 34 रन पड़े, शम्स मुलानी के 2 ओवर में 33 रन पड़े, और पीयूष चावला को छोड़ दें तो बहुत ज्यादा स्पिन में इनके पास अनुभव है नहीं। एक पंजाब के नमन धीर जरूर हैं जिन्होंने अच्छे हाथ दिखाए हैं, वो भी एक पार्ट टाइम स्पिनर हैं, या श्रेयस गोपाल आपके पास हैं। तो स्पिन के विभाग में थोड़ी सी दिक्कतें इनके लिए हैं। जब सामने की टीम की बात करेंगे आप, वहां पे स्पिन अच्छा खासा है, चाहल हैं, अश्विन हैं। तो कुल मिला के एक तरफ नॉट सो स्ट्रॉन्ग दिखने वाला स्पिन अटैक है और एक तरफ ताबड़तोड़ स्पिन अटैक है जहां दो दो दिग्गज हों। अच्छा, ये आप लोगों के लिए एक नन्ना सा मुन्ना सा सवाल है, क्या राजस्थान के पास सबसे अच्छा स्पिन अटैक है, या आप किसी और टीम को स्पिन में इनसे बेहतर मानते हैं? नीचे धड़ाधड़ कमेंटी कर दीजिए, कमेंट सेक्शन को जवाब दीजिए अपने। अगली कहानी आपको बताता हूं, पिछले ही मैच की, जो मुंबई के मैच से ही निकली हुई कहानी है। एम फाका 17-18 साल का एक टीनेजर, मुझे याद है पहला ओवर बड़ा अच्छा डाला था, हम उनकी प्रशंसा के गीत गा रहे थे। फिर एम फाका का हो गया कुटापा, बहुत रन पड़े भाई। ये आसान होता नहीं है। हमें यश दयाल की कहानी याद है, हमें और भी कई इतिहास में, चाहे आप इंडियन T20 लीग ले लें और या चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट ले लें, कई बार ऐसा होता है कि एक बॉलर की धुनाई हो जाती है और उसके बाद उनका हौसला टूट जाता है। उम्मीद करते हैं ऐसा ना हो। काफ़ी प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, अंडर 19 वर्ल्ड कप में विकेट्स की पूरी ये बोरी भर के वो विकेट्स लेके आए थे। तो उम्मीद करते हैं, वैसे भी मुंबई का जो एक उनका जो स्ट्रक्चर माना जाता है, उनकी टीम का जो माहौल माना जाता है, और इस माहौल शब्द पे हम बहुत जोर देते हैं, माहौल बड़ा अच्छा है, एक से एक दिग्गज आपके साथ हैं। उम्मीद करते हैं, पूरी आशा है कि अब तक एम फाका एकदम ठीक हो चुके होंगे मानसिक तौर पे। और दूसरा सवाल यह है कि क्या आज उनको मौका मिलेगा दोबारा से अपने पिच पे, या उनकी रिप्लेसमेंट किसी को लाया जाएगा? ये एक सवाल है। अगली 2 कहानियां निकलती हैं राजस्थान के खेमे से, उनकी बोरी से। जोस और जैस की जोड़ी, जोस बटलर और जायसवाल की जोड़ी जो पिछले सीजन में कमाल कर रही थी, इस बार संघर्ष कर रही है प्रभु। जायसवाल ने, यशस्वी जायसवाल ने पहले मैच में 24 और दूसरे में 5 रन बनाए थे, इन टोटल 29। जोस बटलर ने दोनों मैचेस में 11-11 का शगुन डाला था। तो जोस और जैस की जोड़ी ने मिलकर 29, 29 और 22 कितने बने? 50 बन गए, इतने ही रन बनाए हैं। ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। मिडिल ऑर्डर आपका चल रहा है, वो अच्छी बात है, पर जोस बटलर और जायसवाल की जोड़ी सबसे बेहतरीन ओपनिंग जोड़ियों में से एक है। आज क्या ये जोड़ी मिलके, ये दोनों बल्लेबाज मिलके कुछ रन बना पाएंगे? और आखिरी कहानी जो राजस्थान के बस्ते से, बोरी से निकलती है, वो है उनकी इस सीजन की फाइंड, जिसको मिलेगा भर भर के मक्की की रोटी, सरसों का साग। नाम है रियान पराग। हमें मिला था सरसों का साग जब मैं और हमारे मित्र यूपी योद्धास की एकेडमी में गए थे प्रो कबड्डी से पहले। लेकिन इनको साग भी मिल चुका है, इनको रियान पराग भी मिल चुका है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हाईएस्ट रन गेटर थे, 190 की स्ट्राइक रेट थी, और यहां पर एक मैच में 40 समथिंग और पिछले मैच में 80 समथिंग आपने बनाए, जो आपका T20 स्तर में सबसे बेहतरीन स्कोर है। तो क्या मुंबई की बैटिंग फ्रेंडली माने जाने वाली पिच पे रियान पराग का फिर से जलवा देखने को मिलेगा, या बुमराह के सामने जब वो आएंगे, या दूसरे मुंबई के बॉलर्स के सामने जब वो आएंगे, तो उनको रोक पाएगी मुंबई? ये मेरी कहानियां हैं प्रभु लोग, और नीचे कमेंट्स में आप अपनी कहानियां बताइए। और एक सबसे बड़ा सवाल, एक तो मैंने पूछा ये कि क्या राजस्थान का अटैक, स्पिन अटैक सबसे अच्छा है, और दूसरा ये शर्ट कैसी लग रही है, अभी अभी नई निकलवाई है मैंने। बताइए नीचे कमेंट्स में। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये था कहानीकार। जय हिंद।